सभी को प्यार आशीर्वाद। जितने भी भागवत प्रेमी हैं, जो परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं, उन सब के लिए संदेश है। नाम नाम ये आजकल के इन पाखंडी बाबाओं का लुभाने का तरीका है। मैं तो सीधे पादरे शब्दों में मालिक ही बोलती हूँ या फिर परमात्मा बोलती हूँ। नाम नाम क्या होता है ये इन्होंने टेक पकड़ रखी है। बस ये जो शक्ति है, ताकत है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और जब हम अपने शरीर रूप में इस संसार में दुख सुख के पड़ाव में आते हैं और कोई जब सहारा नहीं मिलता तो हमारी आत्मा सहारा ढूंढती है और मालिक मालिक पुकारती है। तो जब भी गुस्सा आता है तो बोल देती हूँ कि कोई भगवान नहीं या कोई गुरु नहीं, मगर अगर सही मर्यादाओं का पालन करे तो गुरु भी होता है। और अगर हम ये कहें कि कोई हमारा पिता नहीं है, और उसी प्रकार से मैंने भी कह दिया कि कोई भगवान नहीं है, क्योंकि जब कोई इस प्रकार से बोलता है तो वो बहुत अधिक दुख में ही बोलता है। तो कोई ये कह दे कि ये मेरे तो पिता था ही नहीं, मेरे तो पिता है ही नहीं, इसका मतलब वो अपने दुख में ऐसे कहता है, जबकि पिता के बिना तो संतान का होना संभव ही नहीं है। तो परमात्मा है, हमेशा रहेगा। लेकिन जब परमात्मा हम 100% सही है और हमारी सही रिपोर्ट नहीं देता है तो हमारी आत्मा को बड़ा दुख होता है और ये आत्मा फिर परमात्मा को भी मिटाने की कोशिश करती है। तो उस अवस्था में फिर परमात्मा नहीं होता। जब परमात्मा हमारी लाज बचाता है, हमारा साथ है, दुख सुख में हमारा साथ देता है, दुख आता है लेकिन हमारा साथ दे, तो वो परमात्मा है। अब दुख भी आता है, हमारा साथ भी नहीं देता, हमसे सब कुछ भी करवा लेता है, तो परमात्मा कहाँ है? तो मैं कहती हूँ कि एक ये जो शक्ति है, ताकत है, ये सबको चला रही है। तो ये जो दीनोद आश्रम में पिट्ठू बंडे हैं, इनको कोई ज्ञान व समझ विवेक नहीं है। क्योंकि जब किसी स्थान पर सबको अपनी राय देने का हक नहीं दिया जाता, समझो वहां पर कुछ गलत है। कुछ भी क्या, वहां सब कुछ गलत है। क्यों बोलने नहीं दिया जाता? इसका मतलब वहां पर 100% सब कुछ गलत है, क्योंकि सभी को अपनी राय सलाह देने का हक है। और जो ऐसा नहीं करते, जो किसी को बोलने नहीं देते, तो समझ लो वो ठग हैं। अब मैं ये दीनोद आश्रम के जितने भी भगत बड़े हैं, इनके मुंह पर तमाचा दे रही हूँ कि सविता को तो तुमने पागल बना लिया, किसी और को पागल बनाते तो जानती। और जो हमारे मास्टर हैं, गुरु हैं, वो इतने भगत बन रहे हैं। और जब इतना बड़ा ही गुरु बन रहा है तो आगरा में जवाब दिया हो। अब ये बात मैं बिल्कुल खुले में कहती हूँ, उस समय मैं देख चुकी थी, लेकिन मैं चुप थी, क्योंकि मैं
जल्दी सी कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मैं हमेशा समय लेती हूँ, समय देती हूँ सुधार के लिए, वक्त देती हूँ कि इंसान अपनी गलती को स्वयं फील कर जाए। उसके बाद भी वो फील नहीं करता तो ये ढपला फिर मुझे ही बजाना पड़ता है। 14-15 साल पहले आगरा में संत समागम हुआ था। तो वहाँ पर जो ज्ञानी ध्यानी अपने आप को मानते थे वो पहुंचे थे। मुझसे तो छुपाया गया था, मुझे तो वहाँ की खबर नहीं दी थी। तो ये संत समागम 3-4 दिन तक चला था। लेकिन चौथे दिन जब इनका ये ख़त्म हुआ, उस दिन मुझे, उससे पहले दिन शाम को मुझे खबर मिली कि ऐसे ऐसे आगरा में सब जो बाबा महाराज से ही आए हुए हैं और संत समागम है और हमारा वाला गुरु भी वहाँ पहुँचा हुआ है। तो हमें भी काफ़ी दिन हो गए थे वहाँ समाधि पे माथा टेक के। हम भी मानते हैं, मान्यता हम भी कर लेते हैं क्योंकि नाम वहीं से शुरू हुआ बताते हैं। तो हम वहाँ जाते थे। अब तो काफ़ी साल हो गए, शायद उसके बाद एक बार गए हों या गए भी नहीं हों, इतना मुझे ध्यान भी नहीं है। तो चौथे दिन जब हम वहाँ पहुँचे, शाम के 4-5 4 साढ़े 4 का वक्त हो गया था। तो इनके सारे समागम समागम सब हो लिए थे। हमने तो वहाँ समाधि पे माथा टेका था और शाम के वक्त जो आरती विनती थी उसमें हम शामिल हुए थे। बाकी हमने इनका वहाँ कुछ नहीं देखा। मैंने तो उस पे वो सीडी पे इनके सब के वीडियो सब बातें सुनी थी, देखी थी। और तो उनमें इनका जो हाल हुआ मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर ये 3-4 बाबा रुके हुए थे। एक तो हमारे वाले थे, एक वो आगरा वाले तो थे ही वहाँ पर। दूसरा एक कोई तरण तारण का बाबा आया हुआ था, वो भी रुका हुआ था। तो मेरा गुरु से यो तो सह पाखंडी बदमाश एक नंबर का। इसने तो जहाँ पर सच्चाई होने वहाँ तो यो जाता नहीं, और जहाँ पर खुला नंगे नाचे ने वहाँ जा जाके यो बैठा करे। इसकी अबाण से या बाण भी कुबाण है ये। तो ये वो जो तरण तारण का अब जो बग्गा सिंह था वो आया हुआ था, वो रुका हुआ था। तो मारला डिफरके ने आर उसकी चादर मिठाई का डब्बा ओ और फूला फूला गया उसके दौरे और बहुत ही शाना बना। ऐसी उत्सुकता दिखाई कि बस इसका बराबर है और इस मारले का बराबर तो धरती पे जड़ों को इससे ही कोई। बड़ उसके माथे मिला और वो उससे माथे भराया था। जब वो कहने लगा कि ये नहीं नहीं ये पहल तो आपने की है, हमने तो आपका जिक्र सुना था पर हमने आपसे मिलने की कोशिश नहीं की, ये तो आप ही हमसे मिलने आए हो। उसने सबसे पहले तो ये जवाब दिया। उसके बाद ये बैठे रहे। अब एक आध शब्द गाया, फिर इनकी बातचीत हुई तो वो कहने लगा कि भाई, बोले कि हम तो राधा स्वामी नाम को बोलना ही बंद कर देंगे। अब मैं अगर होती तो मैं उससे पूछती। अब जो दिमागदार होंगे वो मेरी बात से अंदाजा लगा लेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। उसने ये कहा कि हम राधा स्वामी नाम को बोलना बंद, आगे आगे हम राधा स्वामी नाम को बोलना बंद कर देंगे। तो मैं ये जो भी सुनेंगे या जो भी सुन रहे हैं या स्वयं जो जिसको परमात्मा कह रहे हैं, गुरु मालिक कह रहे हैं, वो भी सुन रहा है
मैं पूछती हूँ उसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन हमारे जो एड मास्टर है इन्होंने क्या जवाब दिया कि बोले कि हम तो नाम हमारा तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन और तीन के बाद चार। बोले तीन, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। बोले कि इतने नाम वाले होंगे। जब इतने नाम वाले, तीन चार नाम वाले होंगे ये कहा, जबकि ये जो बदमाश साथ साथ फिर रहे हैं ये उस दिन भी साथ थे। तो इसने आगे करके ऐसा है, अगर सच्चा था और ये भी सच्चे थे तो क्यों नहीं कहा, हाथ क्यों नहीं उठाए कि हम इस नाम ने बंद नहीं होने देंगे और यो नाम चालू रहेगा। लेकिन सारा की झांग जड़ दी उसने के। और फिर नू कह के ने नीची गुद्दी करके ने यो मारा मास्टर जी से, गुरु जी से के बन रहा से, ये चुपचाप आ गया खा के ने जूत है। तो वो जो ऐसे थे उनके खातर तो इतनी आओ भगत करी, उनके चद्दर लेके गया, उन्हें मिठाइयाँ का डब्बा दे के आया और फिर मुंह की खा के आया। तो मैं पूछती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। जो बग्गा सिंह था उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनका व्यवहार देखा, इनकी जो साथ में संगत थी उसका समझ विवेक ज्ञान देखा कि ये कौन है, ये क्या करते फिर रहे हैं। ये जहां भी जाते हैं अपनी जात दिखा देते हैं। जात का मतलब समझते हो। एक बार भिवानी में सत्संग था तो मैंने, जब इन्होंने बदमाशी कर रखी थी, जो भी आ उससे का धक्का, जो भी आ उससे का धक्का, तो मैंने ये बोल दिया था कि भाई तुमने अपनी जाति दिखाती। तो जाति ये जो चमार धाड़क जाट बामण बाणिये ये जाति नहीं। संत मत में जाति हंस की, कौओं की, बुगलों की होती है। तो ये जाति ने अपनी दिखा दी क्योंकि ये सारे कौवे थे। इनका एक का भी व्यवहार, इनकी बातें, इनका चलना फिरना, इनकी उठ बैठ कोई भी इनकी अच्छी नहीं है। तो बग्गा सिंह से मिलने गया, मैंने इनकी हालात देखी। इन्होंने बड़े हाव भाव से उसकी तारीफ व उत्सुकता दिखाई, लेकिन वो इनकी दिल्ली हालत को जानता था। उसने यही कहा कि हम तो आपसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन आप पहल आपने की है और हम तो राधा स्वामी नाम भी बोलना बंद कर देंगे। तो मैं पूछती हूँ मास्टर जी, यो प्रसाद इतना तगड़ा कैसे मिला, कैसे खा के आया के। मैं सविता तो न्यू ही हूँ, बैठ बैठ के सिखा ले खूब। यो प्रसाद कैसे भर के ले आया। लेकिन मैं इससे आगे बोलती हूँ, बताती हूँ, अगर मुझे खबर दी होती उस संत समागम की और मैं उस वक्त साथ होती तो मैं दिखाती क्या, और मैं सारा बदला भी लेके दिखाती। लेकिन जब मन ने नहीं पूछे थे, मेरी कदर नहीं जाने, जित जाऊं तो मेरी बुराई फैलावे। तो खूब अच्छे दही बड़े, टिंडे, रसमलाई, ठंडे ठंडाई खूब पी के आए आगरा में ये। तो रुके हो, अगले दिन फिर जो संत जितने भी आए थे उनको बुलावा दिया हो, और इस नाम के बारे में दोबारा से चर्चा क्यों नहीं की, क्यों उसने जो कहा उस बात को रिपीट नहीं किया, क्योंकि इनमें कमी थी, इसलिए इनका वहां बहिष्कार हुआ। इनका जो करैक्टर है, इनकी जो रहनी है वो गलत थी।
तो मैं पूछती हूँ मास्टर जी, अपने आप को क्या जानते हैं? क्या आपके और इनके व्यवहार को कोई नहीं जानता? वहां पर जितने भी गए थे, दूसरे जो मत मजहब वाले थे या दूसरे जो भी नाम को मानने वाले थे, सभी वहां पर पहुंचे हुए थे। सब के सब शांत थे। उनकी संगत में जो कोई बहन बेटी औरत थी वो सब शांत स्वभाव की थी। कोई इनकी तरह से भागी नहीं फिर रही थी वहां, इधर से उधर इधर से इधर। अरे इनकी जो संगत थी वो भेड़ बकरियों की तरह से भागी फिर रहे। इनने वो जलूस अपना दिखाया वहां कि पूछो मत। जितनी भी इनने औरत भर रखी थी उनमें कोई भी भजनानंदी नहीं थी। सारी की सारी संसारी औरत, और उन जिनको कोई जीवन भी नहीं जीना आता, कहाँ का भजन बंदगी। और ये नाम वर्ल्ड पे मानने पे बतावे अपना है, और कहे हम सबसे उच्च अधिकारी। तो इनने मेरी कदर नहीं जानी। सबने बेरा था ये पाखंडी से और ये बदमाशी करते फिर रहे हैं। और जब बग्गा सिंह ने और वो जो आगरा वाला था उनने इनकी रहनी देखी, इनका व्यवहार देखा, इनकी कदर नहीं करी। और जब स्टेज पे वो वीडियो पड़े हैं, मैं झूठ नहीं बोलती, स्टेज पे जो बग्गा सिंह बैठा था बीच में उठ के कहने लगा कि कुर्सी मैंने सूट नहीं कर रही, और मार ले मास्टर पे कुर्सी ले ली उसने वो कुर्सी सूट नहीं करे थी। तो इससे की कुर्सी क्यों ली? क्या उसने दूसरी कुर्सी मंगवानी थी कि भाई ये कुर्सी हटाओ कोई दूसरी लेके आओ। तो सविता राधा स्वामी के गेल कर लो बदमाशी क्या। तो इनकी ये हालत हुई। अब 14-15 साल की बात होगी, उसके बाद में इनका रवैया बिगड़े से सुधार नहीं किया इनने। तो क्या ये नाम चिल्लाते हैं वो नाम वाले हैं? और फिर अगले दिन इन्होंने फिर दोबारा से स्टेज क्यों नहीं लगाई? क्यों इन्होंने बग्गा सिंह की रिपोर्ट नहीं लगाई है? और ये पलदार भी आके फिर अपने अपने घरा में और चुप बैठ गए। इसका मतलब इनके नाम में कमी थी, इनमें कमी थी। अब सविता ने जो कुछ कहा है सत्य कहा है। तो इनकी नैया इनके व्यवहार के कारण बीच भंवर में है। नहीं तो परमात्मा कहो भगवान कहो, ऐसा तो नहीं है। इंसान भगवान को अगर सच्चे दिल से पुकारे, दिल में सच्चाई हो, तो वो किसी भी नाम से पुकारे, किसी भी नाम से पुकारे। भगवान तो भगवान मालिक होता है, दिल की सच्चाई से प्रसन्न होता है, लेकिन इनके दिलों में सच्चाई नहीं है। तो इन्होंने तो जो नाम ये बोलते हैं कहते हैं उस नाम की कदर ही मिटवा दी। अब ये कौन से भगत हैं? इनका व्यवहार गंदा है, इनको कोई समझ ज्ञान नहीं है। सबसे पहले ये अपनी रहनी सुधारें। उन दिनों में इतनी संगत, जब वो नाम को नहीं जानते थे तो इतनी संगत क्यों भर रखी थी? क्या नाम इन पार्टियों के बनाने में है? क्या परमात्मा ये खलकत इकट्ठी कर ले उनमें है? क्या एक अच्छी सोच का, समझ का, विवेक का नाम परमात्मा है। क्योंकि जो
विराट रूप है, विशाल रूप है, उसको हर जन नहीं पा सकता, नहीं मिल सकता, लेकिन एक अच्छी समझ विवेक अपनाकर अपने जीवन को जी सकता है और आधार बना सकता है। नाम भगवान ये बहुत दूर की वस्तु है, बहुत दूर की सोच है। हर इंसान इस पर नहीं चल सकता, नहीं पा सकता। तो सभी को प्यार, आशीर्वाद। आज का ये विचार सुविचार है, संदेश है। सविता मोजाधीन।